मंडल, सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और समस्त संगठन से पधारे हुए बहुजन साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और आज हम ऐसी घटना पर पहुंचे हैं, बहुत एक दर्दनाक घटना हो चुकी है, लेकिन ये राजस्थान के अंदर या भारत लेवल के अंदर ये पहला मुद्दा नहीं है, ये आज से नहीं हो रहा, ये 3000 सालों से ये बीमारी आ रही है और वो लाने वाले विदेशी पुत्र है, आज से नहीं आई है, ये वो सबसे लाए। ये तो ठीक है कि 1700 साल में अंग्रेज भारत में आए तो कुछ कानून बनाए तो हमें माइक पकड़ने मिला है, हमें पढ़ने मिला है, लेकिन उसके पहले स्थिति क्या थी वो जानना पड़ेगा साथियों, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ स्थिति क्या थी। अभी तो कुछ कानून है, कुछ कायदे हैं, तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हमारी माताएं शादियां करके भी आती थी तो उन लोगों के घर पर हमारी माताएं 4 दिन के लिए रहती थी। पहले हमारी पिताजी मर जाते थे तो हमारे माताओं को जिंदा जलाया जाता था, हमारी माता को छाती टकने के लिए भी टैक्स दिया जाता था। हमारे घर में पहला कोई बेटा जन्मता था, उस बेटे को ये लोग पहले गंगा में दान करवा दिए जाते थे, और हमारे घर में पहली कोई बेटी जन्मती थी उस बेटी को मंदिर में शादी करवाते, उसी से ये लोग शोषण करते और उनसे जो संतान पैदा होती थी उसको हरिजन कहते थे हमारे साथ। और आज भी देख लो हमारे दलित बंगाल में जो भी युवा साथी थे वो क्या करते थे कि पहले राजा महाराजाओं के महल बनते होंगे या पुल बनते होंगे, वहां पर जिंदा उनको गड़वाया जाता था। इतिहास पढ़ करते थे राजा राम बंगाल की जोधपुर मेहरानगढ़ किला में इसकी आज स्थिति है, वो आप जाके देख सकते हो। ये तो धीरे धीरे 1700 ईस्वी में भारत में अंग्रेज आए, तो 1700 भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा साला ये क्या चीज है, ये तेरे भाइयों अगर आपने आज समय निकाला है 1000 रुपए का खर्चा किया है, अगर बाबा साहब को मानते हो तो लाइन से बैठ जाओ, और कोई भी गाड़ी आए तो उठने की जरूरत नहीं है। हम शादी बारात में नहीं आए, हम आए हमारी मजबूरी है। हमारा डीएनए L3MNA, हमको बाहर से आए हुए विदेशी नहीं है। ST SC OBC का डीएनए L3MNA, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से डीएनए 4500 साल का कंकाल राखीगढ़ी हरियाणा में मिला है, तो वो विदेश में ले जाके भेजा गया। तो 50 वैज्ञानिक विदेश के थे और 9 वैज्ञानिक इंडिया के थे। फिर हमारा वहाँ सर्वे किया गया तो इसमें साबित किया गया कि ST SC OBC आज की जो है वो मूल निवासी है, उसके अलावा जो बाहर गए हैं वो भारत के नहीं है। तो क्या हाथ मांगोगे? आप बीमे कारागार की औलाद है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये चमारों को कम मत समझो, और चमारों को जिस दिन ये पता चल गया कि जब अंग्रेजों ने हमारे सामने छत्रपति शिवाजी होते, छत्रपति शिवाजी मर जाते, उसके बाद बाजीराव पासवान को राज आता है, तो उसी समय में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वहां पर एक रहती है कि आप हमारे सामने अंग्रेजों से लड़ने लगो, तब हमारे लोगों को कहा जाता है कि हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू उतरवा दो, तो हम लड़ने के लिए तैयार है। फिर उन लोगों ने मना किया कि हम ये काम नहीं करेंगे। फिर हमारे लोगों चमार महारा ने 500 लोगों ने तलवारें पकड़ी तो 28,000 को गालिब बोलने से काट दिया। आज क्या न्याय मांग रहे? और आज हमारा मानगढ़ में आदिवासी भाइयों का इतिहास है, उसको दिवाया गया है, 1500 लोगों ने शहादत दी है। हम बोलोगे ये संविधान है, तब तक हमारे हाथ बंधे हुए। जिस दिन संविधान खत्म हुआ तो हम गाजर मूली की तरह हम भी काटना सीख जाएंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है। सर, अगर मैं भी किसी के सामने टारगेट हूँ, या तो मैं गोली से मारा जाऊंगा या तलवार से, लेकिन ये बंदे ने जन्म दिया 40 की उम्र है, 45 होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये है बंदा जिंदा रहेगा और बुलंद रहेगा। उसके खून में पेरियार के खून दौड़ते हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और अम्बेडकर, बिरसा मुंडे का आवाज दौड़ रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो अपने जालौर में जो घटना हुई, इंद्र मेघवाल ने उस बच्चे का दोस्त था, पानी की मटकी छुई, और ओम प्रकाश सेगर की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की मूछों के कारण हत्या में, और आदिवासी बिल पर पेशाब करना, और पूजा बिल की 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करना। हम कब तक क्या करेंगे? क्योंकि हमारे चुने हुए गद्दार MLA MP हमने विधानसभा लोकसभा में भेजे, तो बैठे क्यों है? जबकि भाई चंद्रशेखर आजाद ने तो सदन में सामने होके बात रखी है, ये क्यों बैठे? ये आवाज हमें बुलंद करनी पड़ेगी। आप सब व्हाट्सएप हटा दो, ट्विटर करो, ट्विटर पर रिपोस्ट करो, ट्विटर पर लिखो और ट्वीट पर ट्रेड करो। उसके पहले हमें न्याय नहीं मिलेगा और लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और 21वीं सदी हमारी है और ये हमें राज मिलेगा, और हम राज लेकर आएंगे, कटेंगे, बढ़ेंगे और सामंतवादी से लड़ेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।